हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार है। मैं एस के श्रवण स्वागत करता हूं आप सभी को एलपीएस एकेडमी के यूट्यूब के चैनल पे। मैं पिछले कई साल से कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का बैच में पढ़ा रहा हूँ जयपुर के अंदर, और मेरी क्लासेस पटना में भी मैंने काफी क्लासेस लिए हुए हैं। तो अगर आपको किसी भी प्रकार से इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताते हैं। सो आज का जो हमारा सेशन है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, इसमें हम लोगों ने लिया हुआ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसा कि आप देख सकते हैं काफी अच्छा टॉपिक है किसी भी एग्जाम का, चाहे आप तैयारी कर रहे हो सीटी के लिए, एसएससी के लिए जो अभी आने वाला है, चाहे आप बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हो, डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। और आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे एक और अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूं कि हम लोग 1 मई से नया बैच का अपना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप ऑफलाइन बैचेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जरूर आइए और ज्वाइन करिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सो पहला सवाल देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो थोड़ा सोच के देखिए कि इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है कि अ थिंग फिट टू इट, मतलब फिट टू इट का मतलब क्या होता है? जो खाने योग्य हो, यानी जो चीज जिस चीज को आप खा सकते हैं। तो जिस चीज को आप खा सकते हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? क्या हम उसको एलिजिबल बोलते हैं, क्या उसको क्यूरेबल बोल सकते हैं, डाइजेस्टिबल बोल सकते हैं, या फिर एडिबल बोल सकते हैं? तो ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल के अंदर अभी एक पेपर हुआ था 2023 में, वहीं से इन क्वेश्चंस को मैंने लिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे पूछे फिट टू इट यानी खाने योग्य, तो आपका राइट आंसर होगा एडिबल। क्या होगा? एडिबल। एडिबल का मतलब होता है खाने योग्य। अगर आप बाकी ऑप्शन की बात करें जैसे एलिजिबल, तो एलिजिबल नहीं हो सकता है। आप क्यूरेबल कहते हैं, क्यूरेबल भी ऑप्शंस में नहीं है। डाइजेस्टिबल का मतलब होता है जो चीज पचने योग्य हो, डाइजेस्ट करने योग्य हो। तो ये पूछ रहा है खाने योग्य क्या है, तो आपका आंसर होगा एडिबल। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिएगा, पढ़ के बताइए क्या कहना चाह रहा है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए पर्सन हु बिलीव दैट लॉ एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी। सो माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ रहा है, देखिए, ये कहना चाह रहा है कि द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री, ठीक। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपके सामने गवर्नमेंट की बात करता है तो इसके लिए एक रूट वर्ड है, उसका नाम है क्रेसी। इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्या है? क्रेसी। यानी जब भी गवर्नमेंट का बात करेगा उसमें क्रेसी वर्ड तो आएगा ही आएगा। अगर क्रेसी वर्ड नहीं आता है तो फिर उसमें एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं आर्की। कह रहा है द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री, मतलब ऐसा देश जहां पे किसी का कोई शासन ना हो। तो भाई जहां किसी का कोई शासन नहीं होगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको बोलते हैं अराजकता। और इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एनार्की कहते हैं। क्या कहते हैं? एनार्की। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए पर्सन मतलब इंसान के बारे में पूछ रहा है। तो भाई इंसान के बारे में पूछ रहा है तो इस एनार्की का क्या बना देंगे हम? वाई को हटा दीजिए और यहाँ क्या लगा देंगे? IST। तो आपका सही आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? एनार्किस्ट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड हम आपको एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पूरा कंप्लीट आपको पढ़ाएंगे कि क्रेसी, जैसे आप देखो, अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसे पूछ रहा है कि गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल, यानी ऑफिसर लोगों के द्वारा अगर शासन किया जाए तो उसको हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी।
क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी, उसको हम बोलते हैं नौकरशाही। अगर मान लीजिए अगर पूछे कि गवर्नमेंट बाय रिच पीपल, अमीरों के द्वारा शासन, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। अगर बोले कि भगवान के द्वारा शासन, तो उसको बोलते हैं थियो, THEOCRACY, थियोक्रेसी। तो इस तरीके से आप रूट वर्ड की मदद से बहुत सारे वोकेब को विद इन सेकेंड याद कर सकते हैं। तो अगला जो हमारा वीडियो आएगा, इससे रिलेटेड हम आपको वीडियो जरूर बनाएंगे, और वोकेब में अगर आपको प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व आउट करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। राइट आंसर आपको पता चल गया क्या है, एनार्किस्ट है। अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया होता तो इसका आंसर यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, एनार्की लगाते हैं। मतलब जहां पे किसी का कोई शासन ना हो वहां पे हम बोलते हैं एनार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। चलिए, हाँ जी, बहुत प्यारा सवाल है। कह रहा है कि अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड अदर पीपल। सोचिएगा तो, कह रहा है अ पर्सन हु हेट एंड अवॉइड अदर पीपल, ऐसा इंसान जो दूसरे इंसान को नफरत करता है, वैसे लोगों को हम क्या कहते हैं। आइए ट्रिक से समझाते हैं। देखो फ्रेंड, अगर यहां पर ये क्वेश्चन को ऐसे पूछा गया होता, देखिएगा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, हेटर ऑफ मैन, ऐसे बोल सकता है। क्वेश्चन पूछ सकता है हेटर ऑफ वुमेन। अगर यहाँ पे वर्ड दिया है हेटर, हेटर का मतलब क्या होता है, नफरत करना। तो इसका जो रूट वर्ड होता है ना, ये होता है MIS, ये होगा। यानी इसमें आंसर कहाँ है, मिल गया। अब आपको बाकी देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। देखो दोस्त, अगर वो पूछ रहा है मैन, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा मिशन, और ये हम बोलेंगे थ्रोपिस्ट, यानी मिशन थ्रोपिस्ट। लेकिन अगर क्वेश्चन में वो पूछ दे वुमेन, तो याद रखना इसका आंसर हम क्या लगाएंगे, यहाँ हम लगाएंगे मिसो, इसको लिखेंगे मिसो, और यहां लिखेंगे हम जाइनिस्ट, मिसोजाइनिस्ट। यानी वुमेन के लिए जाइनिस्ट, और हेटर के लिए मिसो, मैन के लिए थ्रोपिस्ट, और हेटर के लिए मिसो। यानी ये वर्ड आपको याद रखना है, मिस। यहीं पे आपसे ये भी पूछ सकता है, हेटर की जगह लवर कर दे, यानी ऐसा इंसान जो पुरुषों से काफी प्रेम करते हैं या फिर वुमेन से प्रेम करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ जहां मिसो लिखा है यहाँ लिख दीजिए फिलो। फिलो मतलब फिलोजाइनिस्ट, यानी लवर ऑफ वुमेन, और ये हो जाएगा फिलेंथ्रोपिस्ट, यानी लवर ऑफ मैन। Okay friend, so what will be your right answer for this question? So your answer will be D। बहुत आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, चलिए बहुत आसान सवाल है। कह रहा है कि ऐसा जगह जहां पे सिक्कों को बनाया जाता है, a place where coins, medals और tokens are मेड, यानी जहां पे सिक्कों को बनाया जाता है। तो जहां सिक्कों को बनाया जाता है वहां हम उसको क्या बोलते हैं, मिंट। मिंट का मतलब एक पुदीना भी होता है, तो आप यहाँ पुदीना ना समझे, मिंट का यहाँ हिंदी में अर्थ है टकसाल, इसको टकसाल कहा जाता है। सो योर राइट आंसर इज मिंट। वेरी सिंपल क्वेश्चन, एंड ऑल द क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड इन योर प्रीवियस एग्जाम ऑफ CGL। सो लेट्स मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर। ओके, क्या कह रहा है, a person who abandon religions। देखिए तो कह रहा है a person who abandon religion, मतलब ऐसा इंसान जो धर्म को नहीं मानता हो। तो भाई जो धर्म को नहीं मानता, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा इंसान जो भगवान से नफरत करता है, यानी जो भगवान से नफरत करता है उसको हम नास्तिक कहते हैं। तो जो नास्तिक होता है तो उसको आप देखो क्या बोलोगे, उसको एथिस्ट। देखिए इसको भी हम आपको ट्रिक से बता सकते हैं। आप देखिए, जैसे मान लीजिए एक सवाल मैंने पूछा, ये हुआ थिस्ट, इसको आपको क्या करना है, इसको आप लिख दीजिए कितने बार, 4 बार। यानी कितने सवाल बन सकते हैं एग्जाम में, 4 सवाल बन सकते हैं। जैसा देखिए, ऐसा इंसान जो भगवान पे विश्वास करता है तो उसको थिस्ट बोलेंगे। ऐसा इंसान जो भगवान पे विश्वास नहीं करता, क्या बोलेंगे, एथिस्ट। ऐसा इंसान जो केवल एक भगवान पे विश्वास करता है, एक बोले
तो आंसर क्या लगाएंगे, मोनोथिस्ट। ऐसा इंसान जो बहुत सारे भगवान पे विश्वास करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, पॉलीथिस्ट। तो देखो एक बार में आपने कितने कंटेंट क्लियर कर लिए, 4। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं क्या, आस्तिक, इसको नास्तिक, मोनो यानी एक भगवान पे विश्वास करने वाला, और पोली यानी अनेक भगवान पे विश्वास करने वाला। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग घुमा के पूछा है, जिससे क्या होता है, ये वर्ड देखिए एबेंडन लिखा हुआ है। एबेंडन का सिनोनिम्स बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। एबेंडन का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ना या फिर त्यागना। तो किसको छोड़ने की बात कर रहा है, रिलीजन को। रिलीजन क्या होता है, धर्म, ठीक है, यानी जो भगवान को नहीं मानता हो। सो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा एथिस्ट। लेट्स मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर। चलिए थोड़ा देखिए तो, a person who does not believe that God exists. So very nice question my dear. So once again ये questions को repeat कर दिया गया है। ये कह रहा है कि ऐसा इंसान जो ये नहीं मानता है कि भाई जो भगवान है वो एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एग्जिस्ट का मतलब होना। जैसे हम लोग ये मानते हैं कि भाई भगवान है, कोई ऐसे भी तो लोग होंगे जो ये कहते हैं कि भगवान नहीं। तो भाई जो नहीं है, नहीं मानने वाले हैं, अभी अभी आपने पढ़ा, आंसर क्या होगा, एथिस्ट हो जाएगा। ठीक है, सो शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, थोड़ा पढ़ के देखिए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है, a book or set of books giving information about all area of knowledge। so बहुत ही आसान सवाल है। इसमें देखिए सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए, ये लिखा है एंथोलॉजी। व्हाट इज एंथोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट। एंथोलॉजी का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ पोएम, कलेक्शन ऑफ पोएम्स, जिसका मतलब होता है कविताओं का संग्रह करना, एंथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा ये कह रहा है ऐसा किताब जिसमें सब कुछ हो। तो भाई जिसमें सब कुछ होता है ये तो बच्चे भी जानते हैं, फटाफट बता दो आंसर क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया। सो दिस इज योर राइट आंसर। ओके फ्रेंड, सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन, यस चलिए सोचिए। तो कह रहा है कि ये लिखा हुआ है, irreverent behavior towards anything held sacred of concerning God। चलिए थोड़ा समझते हैं इसको। ये वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है पवित्र, ठीक है। कंसर्न का मतलब होता है चिंतित होना, और इसके साथ लिखा हुआ है गॉड यानी भगवान। सो फ्रेंड ये कह रहा है कि ऐसा इंसान जो आपके पवित्र ग्रंथों को या कोई भी ऐसी पवित्र चीज हो उसके बारे में अगर गलत शब्दों का प्रयोग करे या उसका अपमान करे, तो फिर उस शब्द को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ये पूछना चाह रहा है। तो देखिए सोच के देखिए क्या बोलेंगे। तो बहुत आसान सवाल है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये वाला, ब्लेसफेमी। इसका हिंदी आप जरूर लिख लीजिएगा, हिंदी इसका होता है धर्म का अपमान करना। यानी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने पवित्र चीजों के बारे में क्या करते हैं, गलत सही बोलते रहते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्लेसफेमी। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में इसको पूछा गया है, और ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर से लिए गए क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। चलिए बहुत प्यारा सा सवाल है, सोचिएगा। ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको मैंने अपने लाइफ में लाइव देखा हुआ है। लाइव कैसे देखा है कि एक्चुअल में मेरी पढ़ाई क्या है, नॉर्थ ईस्ट से हुई। तो नॉर्थ ईस्ट के जो लोग होते हैं उनका एक फेस्टिवल आता है जिसको बोलते हैं चिरौवा। उस चिरौवा में क्या करते हैं कि बहुत सारे आग को जला देते हैं, और आग जलाने के बाद उसके आसपास घूमते हैं, चाहे वो गर्ल्स हो, बॉयज हो, फ्रेंड हो, सब साथ मिलके घूमते हैं। तो वैसे सेलिब्रेशन को क्या कहा जाता है, बहुत आसान है। देखो क्या पूछ रहा है ये, फायर का आंसर देखो क्या लिखा हुआ है, फायर। आंसर सीधा लगाएंगे, बोन फायर कहा जाता है इसको। अब बोन फायर मतलब आप कभी भी ठंड की जगह में जैसे बहुत सारे आग को अगर हमने एक साथ जला दिया और उसके इर्द गिर्द हम बैठ के गाना सुन रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं बोन फायर। Very easy question this one. Next question please. Sorry. Okay.
हाँ जी, बहुत आसान सवाल है। कह रहा है एनी फीमेल एनिमल विच फीड्स इट्स यंग ऑन मिल्क फ्रॉम हर ऑन बॉडी। सो काफी आसान सवाल है। फीमेल एनिमल विच फीड्स इट्स यंग, तो कोई भी एनिमल जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो देखिए, तो उसको बहुत आसान है, ये तो मैमल्स कहा जाता है। मैमल में यहाँ पे एस लगा दीजिएगा, मैमल्स यानी स्तनपायी कहा जाता है इसको। वेरी सिंपल क्वेश्चन दिस वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर्टेन टू हैपन, यानी जो चीज होके रहेगा। सर्टेन टू, सर्टेन यानी निश्चित, हैपन यानी होना, यानी जो चीज होके रहेगा उसको हम बोलते हैं इनएविटेबल, यानी जो चीज होके रहेगा उसको आप नहीं टाल सकते हैं, हम नहीं टाल सकते हैं, उसे बोलते हैं इनएविटेबल। चलिए अगला सवाल क्या है देखिएगा। कह रहा है ओनली द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट के बारे में पूछ रहा है, यानी आर्टिस्ट मतलब कोई भी ऐसे लोग जो कला बनाते हो। हु मेक स्कल्पचर, यानी स्कल्पचर का मतलब होता है जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं, मूर्तिकार, उसको हम क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है क्वेश्चंस में। तो ये बहुत आसान है, देखिए यहीं पे आंसर दे दिया है यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं स्कल्पटर। क्या बोलेंगे इसको? स्कल्पटर। हिंदी में बोलेंगे मूर्तिकार। देखो फ्रेंड आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए सिमिलरिटी बिटवीन लाइक फ्यूचर ऑफ टू थिंग्स, मतलब दो चीज जो एक जैसा हो उसको आप क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलेंगे एनालॉजी, उसको एनालॉजी कहा जाता है। एक वर्ड इसमें देखिए लिखा गया है एम्बिग्यूटी, सोच के देखिएगा, बहुत प्यारा सा वर्ड है। इसको हम बोल सकते हैं एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? एम्बिगुअस का मतलब होता है डाउटफुल। एम्बिगुअस का मतलब होता है ऑब्सक्योर। एम्बिगुअस का मतलब होता है जो चीज हमें क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर। एम्बिगुअस का मतलब होता है मर्की। याद रखिएगा, ये वर्ड आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है सिनोनिम्स के तौर पे। इसका मतलब होता है संदेह, यानी अगर आप यहाँ खड़े हैं, आपको पता नहीं कि इधर जाना है या इधर जाना, तो उसको हम बोलते हैं एम्बिगुअस, यानी धुंधला होता है, जो चीज हमें क्लियर नहीं होता है, अस्पष्ट कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एनालॉजी, और इसका मतलब आपका ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। कह रहा है कि द मनी पेड टू फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला वाइफ। अब देखो ये पहला वाला वाइफ कह रहा है, तो पहले वाले वाइफ का मतलब आपने छोड़ दिया होगा, तो छोड़ दिया इसका मतलब आपने तलाक दिया होगा। तो तलाक के पश्चात, यानी जब हम अपने पत्नी को तलाक दे देते हैं और उसके पश्चात अगर उसको हमें रकम देना पड़ता है, उस रकम को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये कह रहा है। तो बहुत आसान है ये भी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये एलिमोनी। हिंदी क्या हो जाएगा? तलाक के पश्चात दिया गया रकम। सो फ्रेंड, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चंस। ये आखिरी क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवलिंग टुगेदर इन ए वैन। सो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसे जरूर शेयर करिएगा। इस चैनल से हम रेगुलर आपको वोकैब, साथ में न्यूज़पेपर रीडिंग और साथ में अपन क्लोज टेस्ट और जितने भी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस है उनको मैं कराने का काम करूंगा। ये क्वेश्चंस का आंसर मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, आप कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, मुझे काफी अच्छा लगेगा। वंस अगेन थैंक यू all of you for watching this video and giving your precious time. Love you all. मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।